एक स्कूटर के आगे प्रेस लिखा हुआ था। पूछा, किस अखबार में काम करते हो? बोला, साहब धोबी हूँ, सोसाइटी में कपड़े प्रेस करता हूँ। जाड़े के मौसम में लड़की ने चुपचाप रजाई के अंदर अपने बॉयफ्रेंड को फोन लगाया। तो लड़की बोली, मेरा बाबू सो गया क्या? लड़का बोला, हाँ। तो लड़की बोली, तो रिप्लाई कैसे किया? बदमाश लड़का, मैं बाबू का पापा बोल रहा हूँ। लड़की, बहुत दिन हो गए, आज तो मिल लो मुझसे। लड़का, ठीक है, पार्क में आ जा। लड़की, क्या बात है, आजकल मेरी बिल्कुल याद नहीं आती तुम्हें? लड़का, अबे जब से फेसबुक चलाना शुरू किया है, रात की खाई सब्जी याद नहीं रहती। तू क्या चीज है? लड़की बेहोश। लड़का, यार मेरी गर्लफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हो गया। हद हो गई, जब उसने अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ वाली फोटो मुझे सेंड की। तो दोस्त बोला, बहुत बुरा हुआ, फिर तुमने क्या किया? लड़का बोला, मैंने वो फोटो उसके पापा को सेंड कर दी। एक लड़के ने स्कूल के प्रिंसिपल की बेटी को पटाया। दोनों रोज फोन पर खूब बात करते थे। लड़की बोली, जानू तुम मुझे कितना याद करते हो? लड़का बोला, बहुत ज्यादा। लड़की बोली, मैं रोज तुम्हारे सपनों में आती हूँ ना? लड़का बोला, नहीं। लड़की ने कहा, क्यों? तो लड़का बोला, क्योंकि मैं रोज हनुमान चालीसा पढ़कर सोता हूँ। लड़की शौक। नो 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 नो। राजेश, चुनाव में स्वास्थ्य अभियान कब होता है? दिलीप, जब एक उम्मीदवार दूसरे के बारे में झूठ बोलना छोड़ दे एवं दूसरा भी पहले के बारे में सत्य कहना बंद कर दे। अभी सुबह न जाने किसका मुंह देखकर उठा था, का दिन का भोजन नसीब नहीं हुआ। पति ने शिकायत की तो पत्नी ने बोली, मेरी मानो बेडरूम में लगे आईने को हटा दो, वरना रोजाना यही शिकायत रहेगी। नवविवाहित युवक, यार एक बहुत बड़ी मुसीबत है। आज तक हमें रहने के लिए कहीं पर भी जगह नहीं मिल पाई है। मित्र बोला, तो आप अपने ससुराल में क्यों नहीं रहते हैं? उनके पास तो बहुत बड़ा मकान है। नवविवाहित युवक बोला, भाई मेरे ससुर तो खुद अपने ही ससुराल के मकान में रहते हैं। दो दोस्त रास्ते में खड़े खड़े बातें कर रहे थे, तभी सामने से दो खूबसूरत युवतियां आती हुई दिखाई दी। एक ने कहा, गजब हो गया, मेरी पत्नी एवं प्रेमिका दोनों साथ साथ आ रही हैं। दूसरा बोला, कितनी अजीब बात है, मैं भी यही कहने वाला था। एक आदमी मनोचिकित्सक के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान हूँ। जब भी मैं बिस्तर पर लेटता हूँ, मुझे लगता है कि बिस्तर के नीचे कोई है। जब मैं बिस्तर के नीचे देखने जाता हूँ तो लगता है कि बिस्तर के ऊपर कोई है। नीचे ऊपर यही करता रहता हूँ, सो नहीं पाता हूँ। मेरा इलाज कीजिए, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारा इलाज लगभग 2 साल तक चलेगा। तुम्हें सप्ताह में 3 बार आना पड़ेगा। अगर तुमने मेरा इलाज मेरे बताए अनुसार लिया तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मरीज बोला, पर डॉक्टर साहब आपकी फीस कितनी होगी? डॉक्टर बोला, 100 रुपए प्रति मुलाकात। आदमी गरीब था, इसलिए फिर आने को कहकर चला गया। लगभग 6 महीने बाद वही आदमी डॉक्टर को सड़क पर घूमते हुए मिला। क्यों भाई, तुम फिर अपना इलाज कराने क्यों नहीं आए? मनोचिकित्सक ने पूछा।
100 रुपए प्रति मुलाकात में इलाज कैसे करवाऊं? मेरे पड़ोसी ने मेरा इलाज सिर्फ 20 रुपए में कर दिया। आदमी ने जवाब दिया। तो डॉक्टर ने पूछा, अच्छा, वो कैसे? मरीज बोला, दरअसल वह एक बढ़ई है। उसने मेरे पलंग के चारों पाए सिर्फ 5 रुपए प्रति पाए के हिसाब से काट दिए। एक अस्पताल में एक आदमी इमरजेंसी वार्ड में अपने बेड पर लेटा था। डॉक्टर ने दरवाजा खोला और उस आदमी के पास पहुंच गया। आदमी ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, क्या मैं अब ठीक हूँ? डॉक्टर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, देखो, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी। उस आदमी ने कहा, डॉक्टर साहब, पहले आप मुझे बुरी खबर सुनाएं। तो डॉक्टर ने कहा, बुरी खबर यह है कि हमने आपकी दोनों टांगे काट दी है। आदमी ने कहा, हे भगवान, तो फिर अच्छी खबर क्या है? डॉक्टर ने कहा, क्योंकि हमने तुम्हारी दोनों टांगे काट दी है, इसलिए हमने तुम्हारे जूते बेचने के लिए ओएलएक्स पर डाल दिए थे। अच्छी खबर यही है कि वह जो आदमी तुम देख रहे हो वो तुम्हारे जूते खरीदना चाहता है। एक जवान लड़का पीढ़ी के अंतराल के कारण अपने माँ बाप के साथ लड़ाई कर रहा था। वह लड़का जोर से चिल्लाया, मैं आज़ादी चाहता हूँ, पैसा चाहता हूँ, एक खूबसूरत लड़की चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मुझे ये चीज़ें इस घर में कभी नहीं मिल सकती, इसलिए मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे रोकने की कोशिश मत करो। इसके साथ ही उसने जोर से दरवाज़ा खोला तो उसका बाप उसको समझाने के लिए उसके पीछे भागा। अरे बेटा सुन तो, मैं क्या कहना चाहता हूँ, रुक तो सही। आप मुझे रोकने की कोशिश मत करिए, मैं नहीं रुकूंगा। उसके बाप ने कहा, अरे तुम्हें रोकने की कोशिश कौन कर रहा है? अगर तुम थोड़ी देर इंतजार करो तो मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। पुरुषों के सुखी जीवन के लिए 5 सूत्र। नंबर 1, आपके पास ऐसी स्त्री हो जो घर का काम करे, खाना बनाए और कपड़े धोए। नंबर 2, आपके पास ऐसी स्त्री हो जो आपको हंसाए और खुश रखे। नंबर 3, आपके पास ऐसी स्त्री हो जिस पर आप विश्वास कर सके और जो आपसे झूठ ना बोले। नंबर 4, आपके पास ऐसी स्त्री हो जो आपको प्यार करे और आपके साथ रहकर आनंद का अनुभव करे। नंबर 5, आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, उपरोक्त 4 स्त्रियां एक दूसरे से बिल्कुल परिचित न हो। एक पति का अपने पति से झगड़ा हुआ और दुखी होकर घर से निकल गया और पीछे पीछे उसका बेटा भी उसके साथ आ गया। वह दोनों घूमते घूमते एक जूलॉजिकल गार्डन में पहुंच गए। दोनों एक बेंच पर बैठ गए। सामने एक गधा घास चर रहा था। बच्चे ने अपने बाप को पूछा, पापा, एक कौन सा जानवर है? पापा ने जवाब दिया, बेटा, एक गधा है। उसी के साथ में एक गधी भी चर रही थी। तो बच्चे ने पूछा, पापा, ये कौन है? बाप ने जवाब दिया, बेटा, ये इस गधे की बीवी है। तो बच्चे ने पूछा, तो क्या पापा गधे भी शादी करते हैं? बाप ने दुखी होकर बोला, हाँ बेटा, सिर्फ गधे ही शादी करते हैं। No, 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 no.